डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तरीक़ेकार जो है बेटा वो आज मैं आपको सिखाऊंगा डोज कैलकुलेशन का। चले, अब डोज जो है ना आपके पास जो है वो अडल्ट एज के हिसाब से डोज आप देखते हो। जो अडल्ट पर्सन होता है ना, नौजवान बंदा जो होता है, फार्मा की टर्म में ना आप 18 से 60 साल तक की उम्र को अडल्ट की कैटेगरी में डाल देते हो। बच्चे इससे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और अक्सर जो डोज कैलकुलेशन का जो मसला होता है ना वो चिल्ड्रंस का होता है। अच्छा, वो चिल्ड्रन के बच्चे का वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, और या इन्फेंट्स का होता है। इन्फेंट्स जो है ना वो 6 माह से छोटा जो बच्चा होता है ना उसको इन्फेंट बोलते हैं। उनकी डोज कैलकुलेशन में बड़ा मसला होता है। चले देखते हैं। देखें, यंग्स का फार्मूला इस्तेमाल होता है बच्चे की एज के हिसाब से। 2 से 17 साल तक का उम्र का बच्चा है ना, आप उसकी मतलब 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, उसकी डोज आप कैलकुलेट कर सकते हो। मसलन फ़र्ज़ कर लो बच्चा है ना 5 साल का, 5 ईयर का बच्चा है, अडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम। ये अडल्ट डोज है, वो 500 मिलीग्राम है। और 5 साल के बच्चे की आपने मालूम करना है, तो बेटा एज इन ईयर लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय एज इन ईयर दोबारा 5 जमा आ जाएगा बेटा 17। तो आप ये करें, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो दोनों को करें डिवाइड करें तो आपको जो है बेटा वो असल आंसर जो है वो मिल जाएगा कि बेटा अगर आप 2500 डिवाइडेड बाय 17 तो आंसर आता है 147.05। ये इसका जवाब आता है। तो ये तकरीबन 150 मिलीग्राम के करीब आप दवाई दे सकते हो। 150 मिलीग्राम इस तरह आप किसी भी उम्र के बच्चे की जो है वो डोज निकाल सकते हो। अगर आप लीफलेट उठाएं ना, दवाई का लीफलेट उठाएं, तो लीफलेट में ना अडल्ट की डोज लिखी होती है, वो अडल्ट डोज लिखी होती है वहाँ पे ना। अक्सर फार्मा गाइड की मदद से उसमें मालूमात मिल जाती है। तो किसी भी उम्र के बच्चे की खुराक आप मालूम कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप उस बच्चे को वो डोज जो है बेटा वो दे सकते हैं। चले, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीक़ेकार बता दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लार। अब ना बाज का, जैसे मैंने अभी बात कही इन्फेंट की, मैंने बात की ना इन्फेंट की। अब 6 माह से भी छोटा बच्चा है, अब उसकी कोई उम्र तो ख़ास नहीं है ना, तो उसको वज़न के हिसाब से दवाई दी जाएगी। वज़न के हिसाब से डॉक्टर जो है ना वो पहले उसका वज़न करेगा, और वज़न जो है ना वो मोस्टली उसके पाउंड्स में किया जाता है। ये ना किलो से थोड़ा सा कम होता है, पाउंड्स में किया जाता है। अब क्या है जी, फ़र्ज़ कर ले बच्चे का जो वज़न है ना वो 5 kg वज़न है, 5 किलो का या 5 पाउंड का बच्चा है, ठीक है। और अडल्ट डोज अगेन वही 500 मिलीग्राम है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, वेट जो है, जैसे अभी मैंने कहा, वेट जो है बच्चे का वो है 5 पाउंड है, और जो अडल्ट डोज है वो है 500 मिलीग्राम। तो अब आप ये 5 पाउंड के बच्चे का वज़न के हिसाब से उसकी खुराक बताएं। देखें, अब आप बेटा जो है ना ये आप निकाल लें जनाब, ये हो गया 5, ये हो गया दोबारा से ये हो गया 500। मैं इसको ठहरो, $2500 बाय 150। आप 150 के ऊपर इसको डिवाइड करें 2500 को, देखें बेटा क्या जवाब आएगा। देखें 2500 को अगर आप डिवाइड करते हो 150 पर तो जवाब आता है 16.66 मिलीग्राम। तो आप इसको कर लें जी 17 मिलीग्राम, या बहुत ही अगर आप इसको क्लोज लेके जाना चाहते हैं आसानी के लिए तो आप इसको 20 मिलीग्राम कर लें। ये भी इतना कोई इशू पैदा नहीं करेगी, क्लोज कर सकते हैं।
तो यानी 5 पाउंड के बच्चे को आप 20 मिलीग्राम की जो है बेटा वो टैबलेट या जो भी दवाई है वो आप दे सकते हो। वो इस तरीके से उसकी डोज जो है बेटा वो हो जाएगी। चले, आज का लेक्चर थोड़ा सा मुख्तसरन था, मुझे जो है वैसे भी थोड़ा सा कहीं पे जाना है, तो आज के लिए बेटा इतना ही।